मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की फिटिंग करना बताऊंगी कि आप कैसे कुर्ती की फिटिंग करें ताकि आपकी कुर्ती का गला पीछे ना जाए। ये प्रॉब्लम बहुत सी लेडीज में, बहुत सी नहीं, 100 में से 90 लेडीज को आ रही है कि कुर्ती का गला बार बार पीछे जाता है या फिर कंधे गिरते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम लगभग 80% लेडीज में आ रही है। इसका हम सोल्यूशन कैसे करें? तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो भाई। तो अभी देखो, मैंने ये कुर्ती का गला बना लिया, आगे का गला बनाया, पीछे का गला बनाया और यहाँ पे मैंने कच्चा भी कर लिया। और अब देखो, यहाँ पे मैंने ये कंदी जोड़ ली है, गुम सिलाई में जोड़ी है। तो ये भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि गुम सिलाई में कंदी हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कुर्ती की फिटिंग हम किस तरीके से करें ताकि कुर्ती का गला पीछे ना जाए। तो अभी देखो, ये पतली सी लड़की का, पतली सी बहू का सूट है ये। तो अब हमने यहाँ पे लगा लिए फिटिंग के निशान। फिटिंग के निशान कैसे लगाए कि जितने हमें चाक बंद रखने हैं उतना हमने ऐसे चाक का निशान लगा लिया। जैसे कि हमें 13.5 इंच का रखना है तो यहाँ पे मैंने पूरा 14 इंच पे निशान लगा लिया, ये यहाँ पे सीधा। और इस साइड भी सेम तरीके से निशान लगा लिया मैंने, ये देखो पूरा 14 इंच पे। तो अब हमें यहाँ से हिप कितनी लेनी है वो निशान लगा लिया 18.5 का। कमर कितनी लेनी है वो निशान लगा लिया। और यहाँ से चेस्ट कितनी लेनी है। और हाँ, एक बात और बता दूं, चेस्ट का नाप जब आप लेते हो तब यहाँ से लेते हो, लेकिन जिस टाइम हम चेस्ट का जो फिटिंग रखते हैं तो यहाँ से रखते हो, यहाँ से। लेकिन ये यहाँ से नहीं होती, जहां से हमने नाप लिया वहीं से रहेगी ये। क्योंकि ये देखो, ये जो सिलाई है आर्म होल की यहाँ पे आ जाती है, चेस्ट के ऊपर नहीं आती, ये चेस्ट यहाँ रह जाती है तो ये 2.5-3 इंच नीचे रह जाती है। तो यहाँ पे हमें जितनी फिटिंग रखनी है उतनी यहाँ पे रखे। ये देखो 34 इंच चेस्ट के लिए मैंने ये बनाया है, 33.5 के लिए बनाया तो पूरा 34 इंच ले लिया। तो इस तरह से हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। अब फिटिंग के निशान पक्के लगा लिए तो अब देखो, हमें ये आर्म होल पकड़ने हैं, यहाँ से कुर्ती के आर्म होल पकड़ने हैं ऐसे। और कुर्ती को हमें ऐसे देखना है। ऐसे देखने के बाद ये गला हम ऐसे रखेंगे तो देखो दोनों साइड से बराबर आ रहा है, इस साइड दोनों बराबर आ रहा है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये इस तरह से आना चाहिए। अगर आपकी कुर्ती का गला ऐसे पकड़ने से इस तरह से टेढ़ा चला जा रहा है तो आपकी कुर्ती बिल्कुल टेढ़ी रहेगी, एक साइड की कंधी भी उतरेगी। तो ये प्रॉब्लम आपके गले में नहीं आनी चाहिए। तो जब भी आप यहाँ से दोनों आर्म होल पकड़े फिटिंग के लिए तो गला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब हमें यहाँ से देखना है कि ये हमारी कुर्ती का जो घेरा है वो भी बिल्कुल सीधा है, देखो। अब हमें यहाँ से पकड़ के और यहाँ जो चाक के लिए हमने कट लगाए हैं, ये पकड़ के ऐसे और यहाँ पे मशीन रख के कच्ची सिलाई आपको ऐसे ले लेनी है, ऐसे। देखो एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, एक सिलाई हमने ऐसे लगा ली तो दूसरी सिलाई को हम ऐसे करके नहीं लगाएंगे, ऐसे पलट के नहीं लगाएंगे। अब हमने जो पहली सिलाई लगाई तब फ्रंट वाला गला आगे था, ऊपर था, अब ये बैक वाला ऊपर आ रहा है। तो ऐसे नहीं लगानी है, इसको ऐसे ही रखना है। क्योंकि मशीन के नीचे होते हैं दांत और वो कपड़े को पीछे खींचते हैं। तो अभी हमने इस साइड से रखा तो इस कपड़े को पीछे खींचा मशीन के दांतों ने, और पलट के रखेंगे तो ऊपर वाली साइड, ये वाली साइड खींच देंगे तो फिर हमारी कुर्ती टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे खिसकाना है कुर्ती के पार्ट को, ऐसे बराबर करके। और जो चाक के कट हमें मिलाने हैं वो बिल्कुल बराबर मिला के, जैसे हमने पहले मिला रखे थे वैसे मिला के यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है। और ठीक वैसे ही सिलाई लगानी है जो हमने दूसरी साइड से लगाई। और एक बात और बताती हूँ आपको, जैसे कि हमने सिलाई स्टार्ट कर ली तो अब ये सिलाई जाई जा रही है, हमने यहाँ से पकड़ लिया लेकिन यहाँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ का जो कपड़ा ऐसे ऐसे टेढ़ा होता जा रहा है, ये भी हमारी कुर्ती को टेढ़ा कर सकता है।
तो यहाँ से भी हम कपड़े को बिल्कुल सीधा रखें, ऐसे ऐसे रख के, और दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर पकड़ के ये फिटिंग की सिलाई लगानी है ऐसे। अब हमने ये सिलाई लगा दी कच्ची, ये पक्की फिटिंग नहीं की है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गला पीछे क्यों जाता है। अब यहाँ से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से पकड़ेंगे कुर्ती को, तो अब देखो ये सिलाई बिल्कुल बराबर आ रही है ऊपर। कई बार क्या होता है कि ये सिलाई ऐसे पीछे चली जाती है, हम ऐसे सिलाई लगाते हैं तो ये वाली कंधी वाली सिलाई पीछे चली जाती है, तो इसकी वजह से कुर्ती का गला पीछे जाने लगता है। और ये कैसे होता है, जब हम सिलाई लगाते हैं ऐसे यहाँ से, तो ये कट ना मिलते हैं, कट ना मिलने की वजह से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इतना बढ़ के ऊपर आ जाता है, यानी कि आगे का हिस्सा खुद ही ऊपर चला जाता है पहले ही। तो फिर क्या होगा कि गला हमारा पीछे जाएगा, तो इस वजह से हमारी कुर्ती का गला पीछे चला जाता है। और किसी किसी की प्रॉब्लम ये भी आती है कि जैसे कि कुर्ती का गला इतना रहता है, देखो इतना रहता है, तो ये भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गला तो गले के हिसाब से ही रहना चाहिए। यहाँ से अगर एक टाइम दुपट्टा भी आपके पास ना हो तो गला ऐसा होना चाहिए कि यहाँ की जो लाइनें हैं वो ना दिखे। तो अगर आप कुर्ती को इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखेंगे तो ये वाले जो हिस्से हैं ये आगे आए हुए मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे, तो आपकी कुर्ती का गला आगे आएगा। और यहाँ से आपकी जो चेस्ट की लाइनें हैं ये दिखेगी, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको फिटिंग ऐसे करना है, बिल्कुल बराबर। बराबर करने के बाद आप गले को ऐसे देखेंगे कि ये दोनों साइड की लाइनें बराबर है। अगर आप कुर्ती में बैक गला छोटा बना रहे हो ना, तो फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको बैक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा लेना है ऐसे, तो फिर आपकी कुर्ती का गला पीछे नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से आती है, जो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।